गांधी ने भी इसका फैसले का स्वागत किया। देखिए, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि संविधान और भारत के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध भी हो जाए तो उससे उसकी प्रॉपर्टी का क्या मतलब। बेटा किसी अपराध में नामित होता है और आप उसके पिता की प्रॉपर्टी को बुलडोज कर देते हैं। कोई अपराधी नामित होता है, सजा नहीं हुई, आप उसको जमींदोज कर देते हैं घर को, और फिर उसमें भी आपकी न नीयत दुरुस्त है न नियत दुरुस्त है। आप करते क्या हैं कि उसमें पिक एंड चूज करते हैं, सेलेक्टिव करते हैं, और फिर आपका ये फॉर्मूला चल भी तो नहीं रहा है। जे राज्य ज्यादा कर रहे हैं वहीं अपराध ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कोई भय और आतंक तो इससे बना नहीं अपराधियों में। एक सूची बननी चाहिए कि किस किस के घर मात्र नामित होने पे गिराए गए। तो कोई अगर किसी अपराध में किसी का नाम आ जाए तो वो दोषी है तब तक नहीं जब तक उसे अदालत दोषी करार न दे, और दोषी करार भी दे तो उसकी प्रॉपर्टी से क्या मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने वही, जो मैं बार बार कहता रहा हूं, आज वही विचार ऑब्जर्वेशन में दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये फैसले में बदलेगा, और उसके बाद जो है मुझे पूरा विश्वास कि हम न्याय पा सकेंगे। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं सुनील लांबेकर, उन्होंने कहा कि जो हमारा हिंदू समाज है सेंसिटिव इशू है, उसमें कास्ट और कास्ट रिलेशंस ये इम्पोर्टेंट इशू है हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए। बड़े सीरियसली इसको डील करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वेलफेयर के बारे में जरूर उन्होंने बात की, लेकिन कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये आरएसएस इसके प्रमुख वर्तमान जो है, इन्होंने झारखंड में क्या कहा था, आरक्षण समाप्त होना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। ये यू टर्न क्यों है, किन परिस्थितियों में, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं समझता हूं कि आरएसएस वक्त की धारा को पहचान रही है, तो एक फीलर डाल रही है या भाजपा डलवा रही है। कांग्रेस का दृष्टिकोण, इंडिया गठबंधन का दृष्टिकोण इस पर साफ है कि कास्ट आधारित सेंसस हो जाए, जिससे जो वंचित है उनको भी अधिकार मिल सके, गरीब गरीब न रह जाए और अमीरों में सारी दौलत कैद न हो जाए। ये जो धारणा है कि कास्ट बेसिस सेंसस हो, इस पर हम कायम है। ये तो भाजपा बताए कि झारखंड में सही थी या आज सही। सर, इसके अलावा जो सेबी की प्रमुख है माधवी बुच, उनपे जो है कल कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने सैलरी विड्रॉ करी आईसीआईसीआई बैंक से बतौर मेंबर रहते हुए। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से भी उनको पैसा मिलता रहा बतौर चेयरमैन के भी। अब आईसीआईसीआई ने उस बात को जो है इससे इनकार किया है। इस तरीके से अब देखा जाए, देखिए, ये सफाई बैंक क्यों दे रहा है, अमाउंट तो गया है, प्रूडेंशियल क्यों दे रहा है, क्यों नहीं खुद सेबी की प्रमुख इस पर स्थिति स्पष्ट करती। आरोप तो उन पे लगा है ना, तो जब उन पर आरोप है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रही। उनका न बोलना एक बड़ा भारी सवालिया निशान लगाता है, संदिग्ध बनाता है सारी चीजों को। और इतने हिंडनबर्ग का खुलासा भी है, तो ये चुप्पी क्या बतलाती है, क्या स्वीकृति कुछ बातों की।